हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूजा मनीष गोल्ड। और ये देखिए गाजर, लाल लाल गाजर हैं, सर्दियों की गाजर। और मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा, क्योंकि मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि बस देखिए कि मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। और जैसे जैसे चलते जाएंगे आप इस व्लॉग में, आपको पता चल जाएगा कि ये मैंने गाजर का हलवा क्यों बनाया था। तो चलिए चलते हैं। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट पे। ये आई हूँ मैं साइकिल की शॉप पे, और साइकिल की शॉप मेरे नंदोई की है, और यहाँ से हम ले रहे हैं साइकिल। तो ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हम साइकिल क्यों ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं, और कौन सी ले रहे हैं। और ये देखिए कितनी क्यूट सी साइकिल मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये है राज साइकिल्स के ऑनर राजकुमार जी। तो गाइस, गाजर का हलवा बन के हो गया है रेडी, और उसको कर लेते हैं आप पैक। पैक करने के बाद हम बैठ गए हैं गाड़ी में, और हम जा रहे हैं जहाँ हमें जाना है। तो गाइस, अभी नहीं बताने वाली हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। फाइनल आपको तभी पता चलेगा जब हम पहुँच जाएंगे। और विहान भी बहुत एक्साइटेड है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। तो लड़कियाँ कहाँ जाने के लिए एक्साइटेड होती हैं, आपको पता ही होना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में इतना भी लोग देख के बता भी सकते हैं। आगे तो मैं पूरा भी लोग में बता ही दूँगी, पता ही चल जाएगा आपकी आपको कहाँ जा रहे हैं। और ये आ गया है पेट्रोल पंप सीएनजी का। सीएनजी से हम भरवा रहे हैं सीएनजी। और सीएनजी भरवाते टाइम हमें बाहर निकलना होता है, और ये ज़रूर इस बात का ध्यान रखें। तो हम निकल गए हैं अभी बाहर। इतने भर रही हमारी सीएनजी, बिल्कुल 0 पॉइंट पे थी, और रात का टाइम था, क्योंकि हमें 12 बजे पहुंचना था, सरप्राइज़ देना था। इसलिए गाड़ी में सीएनजी फुल होनी चाहिए, पेट्रोल फुल होना चाहिए। और ये लास्ट में पेमेंट करते हुए हम चलते हैं। और ये विहान सुना रहा है कोई गाना। तो गाइस, फिर से बैठ गए हम गाड़ी में, और गाड़ी में बैठने के बाद अब हम नेक्स्ट जाएंगे अपने पेट्रोल पंप पे, क्योंकि सीएनजी भरवाने के बाद हम पेट्रोल भी ज़रूरी होता है। और पेट्रोल डलवाते वक्त हमें गाड़ी में से नहीं निकलना होता, और पेट्रोल डलवाना बहुत इजी होता है एज़ कम्पेयर टू सीएनजी। तो जो सीएनजी गाड़ी प्रेफर कर रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि सीएनजी में से, एसी में से बाहर निकलना होता है। और फिर आ गए हैं हम एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पे हम जा रहे थे वहाँ पे कुछ फ्रूट्स वगैरह या लेके जाते हैं, लेकिन हमने सोचा शाम का टाइम है, रात का टाइम है, कुछ स्नैक्स वगैरह लेके जाएं। तो हमने ली थी चाउमीन। ये फाइनली अपनी रसोई से हमने ले लिया चाउमीन, जो हमारी फेवरेट है। पेपर प्लेट भी आ गई है, सब कुछ आ गया है। और ये आ गया है हमारा घर। तो हाँ गाइज, आज मैं आई हूँ अपने मायके, और ये दीपू आ गया है। दीपू उतार रहा है सामान। ये सारा सामान उतार दिया दीपू ने। और फाइनली ये देखिए हमारा लुक, कि आपको पता चल गया होगा आज है मेरी भतीजी का बर्थडे, सेकंड बर्थडे है उसका। वो डेकोरेशन करने में लगे हुए हैं सब। ये मेरी मम्मी है, कह रही आज मेरी पोती का बर्थडे है। और ये विहान जो बहुत एक्साइटेड है, जिसे दिख गई है डेकोरेशन। और ये सब कुछ कृषा के लिए सरप्राइज़ था। कृषा ऊपर गई हुई थी। अब हम बंद कर देंगे गेट, और कृषा आ गई ऊपर से, और देखते हैं उसका रिएक्शन। वाओ वाओ वाओ, ये देखो भाग गई है, कितनी एक्साइटेड हो रही है। ये इसकी मासी है, मासी के पास गई है, और विहान के पास गई है, जो दोनों इसके फेवरेट हैं, उनके पास गई है छुपने। और अभी दिखाते हैं इसको पूरा सरप्राइज़ कि इसके लिए क्या क्या सरप्राइज़ है हमने रेडी किया हुआ है। ये फूफी भी सरप्राइज़ थे, मैं भी सरप्राइज़ थी, मैं तो अभी आई नहीं हूँ। वाह, बहुत अच्छा लगता है बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करना। और जब बच्चे इतने क्यूट क्यूट हो तो और भी मज़ा ही आ जाता है। ये देखिए, वाओ, द डेकोरेशन, द बैलून।
बहुत मज़ा आता क्रिशा को ये सब देख के। डेकोरेशन भी बहुत अच्छी हुई थी। आजकल ये न्यून बैलून्स का ही ट्रेंड है, तो इसी से ही डेकोरेशन की हुई थी और बहुत शॉक्ड हो रही थी, बहुत सरप्राइज़ थी कि ये क्या हो गया है। मैं ऊपर गई, इतनी देर में डेकोरेशन कंप्लीट भी हो गई। तो यही था क्रिशा के लिए सरप्राइज़। एक तो ये लड़कियां ना हेयर बैंड नहीं पहनती है, बार बार हेयर बैंड निकाल देंगी। पता नहीं इनको क्या ये प्रॉब्लम है हेयर बैंड से। अब बड़े होने के बाद जिद करेंगी कि हाँ मेरे को हेयर बैंड चाहिए, लेकिन अभी नहीं। वाओ। तो गाइज़ ये 2 साइकिल हम लेके गए थे, जिसमें से इसने एक चूज़ की थी। तो दोनों पे बिठा के देखा था, तो इसकी नज़र दूसरे वाले पे थी, ऑरेंज वाले पे। इसको ऑरेंज पसंद आ रही थी, इसकी नज़र ऑरेंज वाली पे थी। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी व्लॉग में। और ये इसकी मासी ने फोड़ दिए थे बैलून इसके ऊपर। ओ, बैलून फूटने वाला है और उसमें से गिरने वाले हैं सितारे। गुबड़ू बहुत एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड। बहुत अच्छा मोमेंट था ये क्रिशा के लिए, हमारे लिए, सबके लिए। क्रिशा का बर्थडे सेलिब्रेट करना। और ये सेकंड बैलून, वाओ। बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। और फिर केक काट रही है क्रिशा बहुत मज़े से, अकेले ही हम। और वो खा भी गई, देखो केक फिर हमसे विहान को खिलाया कि मैं विहान को खिलाऊंगी। उसके बाद बारी बारी सबका नंबर आएगा केक खाने के लिए। ये मम्मी आई, क्रिशा की दादी। ओ दादी ने खिलाया केक। और ये अब माँ की बारी। अपनी मम्मी को माँ कहती है ये। और ये इसके मामा। अब किसको खिलाएगी देखते हैं। सब अपनी अपनी टर्न का वेट कर रहे थे। ये फूफी ने खिलाया केक बच्चे हैं, सही से खिला नहीं पाते हैं। ओहो, फूफी भतीजी का प्यार। फ़ोटो खिंचवा रहे हैं कि केक खिलाने, पता नहीं। दोनों के दोनों बहुत मज़े से एंजॉय कर रही थी क्रिशा। वो कपड़ों के लगा लिया था शायद थोड़ा सा। और ये देखो विहान हमारा, वाओ। सारे सुंदर सुंदर डेकोरेशन, सुंदर सुंदर क्रिशा। बहुत मज़े आ रहे थे क्रिशा को। और ये इसकी मासी और मामा दोनों आए थे। और ये हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू क्रिशा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके, कट करके खुद खा लिया अब ये सब खाएंगे केक, फिर से सबको खिला रही है 1 बाय 1। ये बुई की बारी। ये सबकी बारी आ रही है 1 बाय 1 केक खाने की। और ये है गिफ्ट्स, क्रिशा के गिफ्ट्स। छोटे छोटे गिफ्ट पसंद है इसको, इसलिए मम्मी पहले ही ले आई थी। प्रयागराज गई थी जब, प्रयागराज से लेके आई थी कुछ गिफ्ट्स। कुछ इसके यहीं से ही लाए थे। मैं अब की बार सिर्फ साइकिल लेके गई थी और छोटे मोटे गिफ्ट्स में
नहीं लेके गई थी, मैं सिर्फ की बार साइकिल लेके गई थी, क्योंकि जब बड़ी हो जाएगी जब मैं लेके जाऊँगी इसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स। अभी इसको नहीं पता कि कौन लाए कौन नहीं, और अभी मम्मी ने भी बहुत सारे ला रखे थे। वाटरमेलन खा रही है और ऐसे मुंह बनाती है जैसे सच का ही वाटरमेलन। ओए होए होए, ओए होए होए, जैसे इसने सच में ही खाया हो। और ये है छोटे छोटे एनिमल्स। ये सारे सजेस्ट मैंने ही किए थे मम्मी को कि जो पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें वो लाना, एनिमल्स वगैरह या फ्रूट वगैरह, जिससे ये खेल खेल में सीख भी सके कि कौन सा एनिमल है, कौन सा फ्रूट है, क्या है। और ये फाइनली ये है विहान का रिटर्न गिफ्ट। रिटर्न गिफ्ट भी साथ में ही खुल रहे हैं। विहान का जो रिटर्न गिफ्ट था वो भी मम्मी प्रयागराज से लाई थी। ये था वो तीर मारने वाला व्हील, क्या बोलते हैं इस गेम का मुझे नहीं पता, जिससे बच्चा प्रैक्टिस कर सके खेलने की। विहान को बहुत पसंद आया था अपना रिटर्न गिफ्ट। और भी बहुत सारे गिफ्ट थे जो विहान के लिए रेडी किए हुए थे एज अ रिटर्न गिफ्ट मम्मी ने। ये क्रिशा भी अपनी मस्ती में लगी हुई थी अपने गिफ्ट्स को देखने के लिए। एक और अनदर गिफ्ट। इस गिफ्ट में क्या है, लेट्स सी। ये है एक पुष्पराज वाला ट्रक जो चंदन की लकड़ियाँ लेके जाता है। ये भी मम्मी लेके आई थी अभी, क्रिशा के गिफ्ट्स के साथ ही आया था ये भी विहान के लिए। ये भी विहान को बहुत पसंद आया। सारे गिफ्ट्स बहुत अच्छे थे, सारे गिफ्ट्स विहान को बहुत पसंद आए थे। और ये किशा देखो अंगूर खाने में लगी हुई है। ओह बैलून फूट गया, डर गई, डर गई क्रिशा। और ये एक और रिटर्न गिफ्ट, पता नहीं विहान के लिए कितने सारे रिटर्न गिफ्ट नानी लेके आई हुई थी। इस रिटर्न गिफ्ट में क्या निकलेगा देखते हैं। वाह, इस रिटर्न गिफ्ट में निकले हैं कपड़े, ट्रैक सूट विहान का, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा ट्रैक सूट था इसमें, जो विहान को बहुत पसंद आया, क्योंकि वाइट कलर के कपड़े विहान को बहुत पसंद आते हैं। गंदे भी बहुत जल्दी होते हैं लेकिन पसंद भी वाइट ही आते हैं। और ये फोर्थ रिटर्न गिफ्ट, इसमें क्या निकलेगा लेट्स सी। चलो चलो जल्दी जल्दी ओपन करो विहान। ओपन कर रहे हैं विहान। अब क्रिशा देख रही है इसको कि इसमें क्या निकलेगा। इसके मतलब का तो कुछ नहीं निकलेगा। ये खोल रहे हैं विहान, गैस मार रहे हैं सब कि इसमें क्या हो सकता है। इसमें भी कोई टॉय हो सकता है लेकिन शायद नहीं। इसमें मेरे को लग रहा है बॉटल है, बॉटल सिपर है इसमें, जो कहीं ले जाओ इधर उधर आओ तो एक गिलास पानी आ जाए, छोटा सा सिपर है। वाह बहुत ही सुंदर नियॉन कलर है, पैरेट ग्रीन कलर का है सिपर निकला है इसमें, बहुत ही सुंदर। वाह
इसमें निकली है ग्रिप, जिससे पानी लीक ना हो। ये ग्रिप हम अंदर ही डाल देते हैं अभी के लिए। और इसमें नीचे एक होल दिखा विहान को। और ये है क्रिशा की साइकिल, जो मैं आपको कह रही थी, जो मैं लेके गई थी। तो फाइनली क्रिशा ने ऑरेंज कलर वाली साइकिल रखी थी। बहुत खुश हो रही थी इस पर बैठ के चलाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, और बहुत इसको पसंद भी आई। और हमने इस पर भी बैलून लगा दिए थे और फिर इसको चलवाया। बहुत अच्छा लग रहा था बर्थडे बनाना। और फिर हम आए गौशाला में गौओं को के लिए सेवा करने, दान करने। क्योंकि किसी भी बर्थडे पे हमें शुरुआत इसलिए इससे ही करनी चाहिए कि किसी का भला हो जाए, किसी का दान पुण्य हो जाए। और सब लोगों को ये करना चाहिए कि अपने बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे, या किसी भी ओकेज़न पे, या बिना किसी भी ओकेज़न के गौशाला में, अनाथ आश्रम में, ऑर्फनेज में, वृद्धाश्रम में, सब में आप जाके कोई भी सेवा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा रुपए की करें, या किसी भी चीज़ की कर सकते हैं। कपड़ों की कर सकते हैं, पैसों की कर सकते हैं, खाने पीने की कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप कर सेवा कर सकते हैं। हम आए थे गौशाला। ये देखिए क्रिशा अपनी ही जितनी गाय के बच्चे को गुड़ खिला रही है। बहुत प्यार से उसकी गोदी में रख के ओए होए होए बड़ा प्यार कर रही है। और खिला रही है गुड़। तो अपने बच्चों को ये सिखाएं कि वो गाय की सेवा करें, बड़ों की सेवा करें। अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाएं। और फिर हमने भी खिलाया सारी गायों को गुड़, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गायें थी। हालांकि हमें बाहर वाली गायों को भी खिलानी चाहिए, लेकिन दिल्ली में गायें होती नहीं हैं, तो शादरा में तो स्पेशली नहीं होती हैं। तो हमने गौशाला में ही आके गाय को अपना वो कराया था, गुड़ वगैरह खिलाया था। गुड़ खिला सकते हैं, चारा खिला सकते हैं, कितना भी आप खिला सकते हैं। और ये देखो क्रिशा यहाँ गौशाला में खेलती हुई, छोटी छोटी गाय के साथ, कबूतरों के साथ मस्ती करते हुए। और ये हम बैठ जाते हैं डिग्गी में, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है, ब्रीज़ा की गाड़ी है, उसकी डिग्गी बहुत बड़ी है। उसमें हम पीछे आराम से बैठ जाते हैं। 2 जने भी आराम से बैठ जाते हैं। मैं और निशा पीछे बैठ जाते हैं आराम से, क्योंकि क्रिशा के मामा मासी सारे आए हुए थे, फूफी वगैरह। तो बहुत सारे लोग थे, तो हम दोनों पीछे बैठ गए थे। और फिर हम गए थे घूमने DLF मॉल। तो DLF मॉल का इनसाइड का मैंने व्लॉग नहीं बनाया है, क्योंकि वो मैं बहुत बार मॉल्स वगैरह के डाल चुकी हूँ। ये बाहर लगी हुई थी एग्जीबिशन, DLF मॉल के बिल्कुल आउटर में लगी हुई थी एग्जीबिशन। बहुत ही अच्छी एग्जीबिशन थी, हैंडमेड चीज़ें थी ये, बहुत ही अच्छी क्राफ्ट्स की। ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह बहुत अच्छे अच्छे, टेस्ट भी किया था इन्हें, बहुत अच्छा था इनका। तो जिसको भी ये DLF मॉल की एग्जीबिशन देखनी है वो अभी जा सकता है। अभी ये लगी हुई है इस सीज़न की। और ये हैंड बैग्स वगैरह कैरी कर सकता है, वियर कर सकता है। और ये जो लालटेन थी, ये तो बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छी लाइट्स लग रही थी। ये बिल्कुल DLF मॉल के बिल्कुल यहीं पे ही थी, मतलब DLF मॉल के अंदर ही थी, नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पे। और बस ऐसे हमने सेलिब्रेट किया कृषा का बर्थडे। और अब हम चलते हैं अपने घर की ओर। तो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और कृषा को अपनी अपनी विशेस दें। और मेरे इसी टाइप के आगे व्लॉग देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट में हैप्पी बर्थडे लिखें। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय माता दी। बाय गाइस, बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।